इटमा की मोमोज वाला लखन भाई। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रैंड मदर स्टोरी टीवी। तो चलिए, आज का स्टोरी है इटमा की मोमोज वाला लखन भाई के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इटमा बिहार का एक छोटा सा कस्बा, जहां सुबह की शुरुआत चाय की भाप से होती और शाम ढलते ही ठेले खोमचों की रौनक बढ़ जाती है। इसी इटमा की एक गली में रेलवे फाटक के पास एक छोटा सा ठेला लगता था, जिस पर लिखा होता था लखन मोमोज सेंटर। आज वही लखन भाई इटमा का सबसे फेमस नाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मोमोज की खुशबू के पीछे कितनी भूख, कितनी मेहनत और कितनी लड़ाइयां छुपी है? ये कहानी है लखन भाई की, जो कभी खाली जेब और टूटे सपनों के साथ इटमा आया था। लखन का पूरा नाम था लखन प्रसाद। पैदा हुआ था एक छोटे से गांव में, इटमा से करीब 20 किलोमीटर दूर। पिता खेतों में मजदूरी, माँ दूसरे के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। घर में 4 भाई बहन और लखन था सबसे बड़ा। स्कूल में लखन होशियार था, लेकिन गरीबी ने पढ़ाई से पहले ही हाथ पकड़ लिया। 10वीं के बाद पिता बीमार पड़े। घर की जिम्मेदारी अचानक लखन के कंधों पर आ गई। एक दिन माँ ने कहा, बेटा अब तू ही घर का सहारा है। उस दिन लखन ने पहली बार महसूस किया कि सपने पेट नहीं भरते। 18 साल की उम्र में लखन सिर्फ एक झोला लेकर इटमा पहुंचा। ना कोई जान पहचान, ना कोई हुनर। शुरुआत की, कभी होटल में बर्तन धोए, कभी चाय की दुकान पर कप साफ किए। दिन के 80 से 100 रुपये मिलते और उसी में खाना, किराया, सब कुछ। एक दिन इटमा के बस स्टैंड पर उसने पहली बार मोमोज देखे। भाप उड़ती, लोग लाइन लगाए खड़े और 5 मिनट में ठेला खाली। लखन के मन में सवाल उठा, इतना छोटा सा खाना और इतनी कमाई? लखन ने मोमोज वाले से दोस्ती कर ली। नाम था सोनू। रोज काम के बाद लखन सोनू के ठेले के पास बैठ जाता। देखता मैदा कैसे गूथा जाता है, सब्जी कैसी भरी जाती है, भाप में मोमोज कैसे पकते हैं। एक दिन सोनू बोला, अगर सीखना है तो सुबह 5 बजे आ जाना। लखन के लिए वो लाइन किसी स्कूल के एडमिशन से कम नहीं था। अगले 3 महीने लखन बिना पैसे के सिर्फ सीखने आता। कभी हाथ जलते, कभी मोमोज फट जाते, कभी नमक ज्यादा हो जाता, लेकिन लखन हार नहीं मानता। वो जानता था ये हुनर मुझे रोटी देगा। सीख तो गया, लेकिन ठेला लगाने के पैसे नहीं थे। लकड़ी का ठेला 7,000 रुपये, गैस बर्तन 3,000 रुपये, कुल 10,000 रुपये। लखन के पास थे सिर्फ 1,200 रुपये। एक रात वो रोया, लेकिन अगली सुबह फिर काम पर गया। सोनू ने एक दिन कहा, लखन आधा सामान मैं दिला देता हूं, बाकी तू धीरे धीरे लौटा देना। यही वो मोड़ था जहां किस्मत ने लखन का हाथ पकड़ा। रेलवे फाटक के पास एक पुराना ठेला लगा, नाम लिखा लखन मोमोज सेंटर। पहला दिन सिर्फ 12 प्लेट बिकी, लाभ सिर्फ 60 रुपये, लेकिन लखन खुश था। कभी बारिश, कभी पुलिस का डर, कभी लोग कहते, अरे अरे छोड़, मोमोज कैसे, कौन खाएगा तुम्हारे पास। लेकिन लखन रोज ठेला लगाता। धीरे धीरे लोगों की स्वाद पसंद आने लगी। खास बात, लखन साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन इटमा का एक यूट्यूबर आया, विक्रम जेवेल ब्लॉग, और मोमोज खाता हुआ वीडियो बना गया। वीडियो का टाइटल था इटमा का सबसे टेस्टी मोमोज, लखन मोमोज सेंटर वाला। अगले दिन ठेले पर भीड़ थी। लखन के हाथ कांप रहे थे खुशी से। अब रोज 200-300 प्लेट बिकने लगी। मुनाफा 800 से 1,000 रुपये रोज होता। लखन ने सबसे पहले माँ को इटमा बुलाया। माँ ने ठेले को देखा और रोते हुए बोली, बेटा आज तेरे पापा होते तो लखन, कितना तेरे पापा खुश होते। लखन की आंखें भर आई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों। असली परीक्षा जो है वो अब शुरू होने वाली थी। लखन मोमोज सेंटर अब इटमा में जाना पहचाना नाम बन चुका था। शाम होते ही रेलवे फाटक के पास भीड़ लग जाती। स्कूल के बच्चे, ऑफिस से लौटते लोग, कॉलेज के लड़के लड़कियां, सब कहते, भैया वही 20 वाला मोमोज देना। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, वैसे वैसे कुछ आंखें जलने लगी। इटमा में पहले से 4-5 चाट और नूडल्स वाले थे। उन्हें लगा ये नया लड़का हमारा धंधा खा जाएगा। एक दिन लखन ने देखा, उसके बगल वाली गली में एक नया ठेला लगा, नाम ओरिजिनल लखन मोमोज। लखन चौंक गया। वो ठेला लखन के नाम से सस्ते और घटिया मोमोज बेच रहा था। लोग कंफ्यूज होने लगे। कई ग्राहक बोले, भैया कल तुम्हारे मोमोज अच्छे नहीं थे। लखन समझ गया खेल शुरू हो चुका है। अगले 10 दिन में बिक्री आधी हो गई। जहां पहले 300 प्लेट बिकती थी, अब 120 भी मुश्किल से बिक रहा था। उधार का पैसा अभी पूरा चुका नहीं था। घर से फोन आने लगा,
माँ बोली, बेटा इस महीने पैसे नहीं भेजे। लखन रात को सो नहीं पाता। एक शाम अचानक नगर पालिका की गाड़ी आई। अवैध ठेला है, हटाओ। लखन ने हाथ जोड़ दिए, साहब यही रोजी है मेरी। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ठेला उठा लिया गया। उस रात लखन फुटपाथ पर बैठा ठेले की जगह को देखता रहा। आंसू से आंसू बहते रहे। उसी रात लखन ने सोचा, सब छोड़ दूं, वापस गांव चला जाऊं। लेकिन तभी फोन आया, माँ की आवाज, बेटा तू मेहनती है, भगवान तेरा साथ छोड़ेगा नहीं। वो आवाज लखन के अंदर आग बन गई। अगले दिन सुबह लखन सीधे गया नगर पंचायत ऑफिस। पूरे कपड़े सादे, हाथ में फाइल। उसने ठेला लगाने की कानूनी परमिशन के बारे में पूछा। कई बार भगाया गया, कई बार डांटा गया, लेकिन 7 दिन बाद लखन के हाथ में एक कागज था, अस्थायी ठेला अनुमति। उस दिन लखन मुस्कुराया, सच में। अब लखन ने ठेले पर बड़ा सा बोर्ड लगाया, ओरिजिनल लखन भाई मोमोज, साथ में मोबाइल नंबर और साफ सफाई का पूरा ध्यान। उसने एक चीज शुरू की, खुले किचन में मोमोज बनाना। लोग खुद देख सके क्या डल रहा है, कैसे बन रहा। स्वाद में नया दृष्टि ला दिया। लखन ने सिर्फ मोमोज नहीं बेचे, उसने अनुभव बेचा। स्पेशल लाल चटनी, हरी चटनी में गुप्त मसाला, पनीर मोमोज, तंदूरी मोमोज। इटमा में पहली बार इतनी वैरायटी थी। उसी यूट्यूबर ने और एक वीडियो बनाया, विक्रम जेल ब्लॉग यूट्यूबर था। लखन भाई की वापसी, इटमा का असली मोमोज, वीडियो वायरल। अब तो आसपास के गांव से भी लोग आने लगे। एक दिन लखन को पता चला, जिस लड़के ने ओरिजिनल लखन मोमोज के नाम से ठेला लगाया था, वो वही था जिसे लखन ने शुरुआत में काम सिखाया था। लखन को गहरा झटका लगा, लेकिन उसने झगड़ा नहीं किया। बस इतना कहा, मेहनत की नकल हो सकती है, किस्मत की नहीं। अब लखन अकेला नहीं था, उसने 2 लड़कों को काम पर रखा। एक लड़के को चटनी, एक को मोमोज स्टीम। सबको बोला, यहाँ चोरी नहीं, ईमानदारी चलेगी। अब रोज की कमाई 3 से 4 हजार रुपये। लखन ने घर पक्का कराया, बहन की पढ़ाई शुरू करवाई, माँ के इलाज का खर्च उठाया। गांव में लोग कहने लगे, इटमा का मोमोज वाला हमारा लड़का है। सफलता के साथ नई मुसीबतें भी आई। बड़ा होटल ऑफर, पार्टनरशिप का झांसा और एक ऐसा फैसला जो लखन की जिंदगी बदल देता। तो दोस्तों आशा करते हैं ये इटमा का लखन मोमोज वाले की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट स्टोरी वीडियोज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।